Yes, today we are to discuss is one act play refund. Refund, which is there in your syllabus. And as I have already told you that there are two types of questions. One is theme based and another is character based. And today we are to discuss the question which is character based. And mainly there is only one chief character in this one act play, that is Vaskov. Vaskov is the name of chief character. WASSCRKOPF ये नाम लिखा हुआ है, आप अपनी किताब में देखेंगे। इस नाम की स्पेलिंग है वो बेटा थोड़ा सा ढंग से देख लेना, याद कर लेना। ये आपको लिखना पड़ेगा। नाम में आप आई ई का भी डिफरेंस किसी के नहीं कर सकते हैं। वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ लिबर्टी बिकॉज हिज नेम और हर नेम इज हिज और हर ओन नेम। यू एंड आई डोंट हैव एनी राइट टू चेंज इट। अपने को एज इट इज ही काम में लेना है। अभी आप देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। सिंपली आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ Vaskov you are to keep in your mind whatsoever language may be there in your question paper. Character sketch of Vaskov is the question. Yes, you are to keep some points in your mind as well as you can use paragraph. आप पैराग्राफ है बेटा वो भी काम में ले सकते हैं और पॉइंट्स है वो भी काम में ले सकते हैं। Vaskov is the chief character, as I already told you. You are supposed to write it. Vaskov is the key, chief, main, whatsoever word you would like to use, you can use. Of this one act play, Refund. He is the main pillar of this drama. One word, that is protagonist or chief character for these type of characters is used, around which all the happenings revolve. Around which all the happenings revolve, कि जिसके चारों तरफ घटनाएं घटित होती है, घूमती है, वो कौन है? वो Vaskov है। अब Vaskov का क्या काम है? देखो, Vaskov का थोड़ा सा एक लो IQ टाइप व्यक्ति दिखाया गया है, जो पुराने विचारों में खोया रहता है। और उसके कैरेक्टर का आप और हम अगर देखें पूरे ड्रामा में, तो उसका मेन जो एक मोटिव जिसको बोलते हैं पर्पस ऑफ द कैरेक्टर Vaskov इज ओनली वन, दैट इज टू गेन refund from the school. That is the purpose of Vaskov's character throughout the play. He always tries to take back his tuition fee by every means. किसी भी तरीके से उसको अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहिए होती है। And for this purpose, for attaining this purpose, he tries his best, or almost all the formulas which he had in his mind, he applied them. One more thing about his character is that he behaves very, you can say rudely and not in a proper manner. His attitude towards teacher is not up to the mark. And it can be assessed on the basis of his present attitude that how mischievous student he would have been during the time of his school days. अब देखिए, अब जब गुरुजी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो वो ऐसा कोई बढ़िया स्टूडेंट नहीं रहा होगा, आप ऐसा मानकर चलें। और ये इन्होंने खुद बताया भी था। देखो, एक गुरुजी को बताया भी था कि मैं वही हूँ
जिसने 2 टेबल के बीच में रस्सी बांधी थी। हु टाइड द स्ट्रिंग बिटवीन 2 टेबल्स, और आप गिर गए थे क्योंकि वो रस्सी आपको दिखाई नहीं दी, पतली थी, धागा था। गुरुजी को पता थोड़ी होता है कि यहाँ पे ये आएगा, तो वो वहां से गिर गए थे। अब गुरुजी को भी ऐसे बता रहा है कि गुरुजी वो उस दिन आप गिरे थे ना, वो रस्सी मैं नहीं बांधी थी। अब बता रहा है, उस टाइम तो बताता तो गुरुजी उसका जाब्ता कर देते। अब जब स्कूल का विद्यार्थी नहीं रहा तो बता रहा है, तो देखिए आप कितना मिस्चीवियस, कितना शरारती वो विद्यार्थी रहा है अपने स्टूडेंट के ड्यूरेशन में। And the only purpose of his being rude is to make all these teachers irritate. सभी गुरुजी लोगों को इरिटेट करना, परेशान करना, ये उसका कैरेक्टर में रहता है, ताकि वो एंग्री हो और उसको फेल कर दे। ये ऐसा स्टूडेंट है एकमात्र जो ये चाहता है कि ये सारे मेरे को फेल कर दें। ये मेरे को अगर फेल कर देते हैं तो मेरे को मेरी ट्यूशन फीस वापस मिल सकती है, ऐसी संभावना है। और फेल नहीं करेंगे, पास हो गया तो ट्यूशन फीस मिलेगी नहीं। इसलिए इस टैक्टिक्स को यूज में लेते हुए जानबूझकर वो रूड बिहेव कर रहा है। Thus, he has a hidden agenda behind this type of behavior. इस प्रकार के व्यवहार के पीछे एक उसका गुप्त समझें आप, हिडन समझें, एक मोटिव है, लक्ष्य है, दिमाग में विचार है कि मैं इनको परेशान करूंगा तो ये मेरे को फेल कर देंगे, फेल कर देंगे तो मेरे को मेरी ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी। और देखिए, वेस्कोफ इज ए वेरी कनिंग टाइप ऑफ पर्सन। कनिंग in the sense that he knew almost all the staff members, although some of them have been changed, replaced. कुछ एक है वो उन्हें बदल भी चुके थे, रिप्लेस भी हो गए थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब कुछ एक को वो जानता है, तो जो पुराने गुरुजी हैं उनको और परेशान करने की कोशिश करता है कि आपको मैंने ऐसे कहा था, आपको ऐसे कहा था, आपका हमने ये नाम रख रखा था, आपको हम क्या कहते थे, नीटविट। तो गुरुजी को लगता है अच्छा, तो अब क्या करें, अब तू परीक्षा देगा, तेरे को हम फेल कर देंगे। पर गुरुजी लोग भी क्या है बेटा, इसीलिए तो वो गुरुजी होते हैं। उन्होंने जब निर्णय कर लिया कि इसको फेल नहीं करना, मतलब नहीं करना, चाहे वो कुछ भी बोले, कितना भी इरिटेट करे, ये प्रिंसिपल साहब का आदेश है, तो आदेश तो फॉलो होगा। चाहे कितना ही चालाक बन जाए, पर ये इसमें मैसेज भी है बेटा साथ में कि स्टूडेंट है वो गुरुजी से आगे नहीं निकल सकता, चाहे कितना भी श्रूड हो जाए, खास तौर से स्कूल में, कॉलेज में, क्लास में। ऑल्दो ही मे ऑब्टेन a good position, a good post, which is always aimed even by the teachers. हर गुरुजी ये चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा नागरिक बने, बहुत बड़े पद पर सुशोभित हो, अच्छे काम करे, समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बने, ये हमेशा उनका लक्ष्य होता है। But he had the concept in his mind that he was, you can say, fired from his job. Fired from his job का मतलब निकाल दिया गया। जॉब से क्यों निकाल दिया गया? Because he was not provided with appropriate education. कि मेरे को आप लोगों ने उचित शिक्षा नहीं दी, और उस उचित शिक्षा के अभाव में ही मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
his condition at that time when he lost his job. अब नौकरी भी चली गई, परेशान हो गया, पास में पैसा भी नहीं है, तो उसको क्या है कि उसका एक दोस्त मिलता है और वो दोस्त उसको ये आइडिया दे देता है, भाई अब तू क्या कर कि तू स्कूल जाके तेरे रिफंड ले ले, जो फीस दी है उसका रिफंड ले ले तो तेरा काम चल जाएगा। अच्छी भली फीस दी है, फिर उस फीस का कोई फायदा हुआ नहीं, फीस का फायदा हुआ नहीं क्योंकि तेरे को नौकरी नहीं मिल रही। आगे क्या होता है देखिए, he said that he was not taught properly and therefore he is not getting a proper job, कि आपने मेरे को ढंग से पढ़ाया नहीं, तो ढंग से पढ़ाया नहीं इस कारण मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। सीधी सी बात ये कि आप मेरे को ढंग से पढ़ाते तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलती। तो दोष किसका है? दोष गुरुजी लोगों का है। आपने नहीं पढ़ाया वो तो बात, अब मेरी फीस तो वापस दो, ये कहता है। कितने साल बाद? 18 साल बाद। कि अब देखो उसको पता भी इतने साल बाद चला है कि मेरे को ढंग से नहीं पढ़ाया, इतना पहले पता ही नहीं चला। He refers to his friend later and says that he suggested him to get the refund of fee because he did not know even the meaning of foreign exchange or brokerage. उसका एक दोस्त मिलता है लैडरर। अब वो लैडरर रास्ते में मिलता है और वो कोई फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा विनिमय का कार्य करता है, उसमें वो ब्रोकरेज का उसको लाभ होता है, सारे काम है। तो वो दोस्त है, वो उसको कहता है कि तेरे को इतना ही नहीं आता, तेरे को फॉरेन एक्सचेंज का मतलब नहीं पता, तेरे को ब्रोकरेज का मतलब नहीं पता। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट टॉट, माइंड इट, दे आर naturally in your learning process. We learn from our surrounding as well. हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, पेपर है, मैगजीन है, इनमें बहुत सारी चीजें आती है, वो सारी सिलेबस में थोड़ी होती है, पर बच्चे को पता होता है। वैसे ही अब जो फॉरेन एक्सचेंज है तो वो कोई सिलेबस का मुद्दा थोड़ी है, ब्रोकरेज है वो पर वो कहता है तेरे को यही नहीं आता, इसका मतलब तेरे को कुछ नहीं आता, तो तू तो ऐसा कर। और ये बात देखो, नॉन सीरियस, इट वाज नॉट सेड इन ए वेरी सीरियस मूड, बहुत कोई गंभीर रूप से नहीं कही गई होती है, पर अब उसको गंभीरता से जच जाती है तो जच जाती है, तो जच जाती है। And he decided to take back his money and didn't have any patience and wants to get his money as soon as possible. निर्णय करता है भाई मेरे को तो मेरा पैसा वापस चाहिए और पैसा भी जल्दी से जल्दी चाहिए। और ये तो बेटा आपको पता है कि इस तरीके के कामों के फिर क्या परिणाम होने हैं। झूठ बोलेगा, इस तरीके से व्यवहार करेगा तो कौन उसके पक्ष में आएगा। तो क्या होता है, अपन ने पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था। अभी हम देखते हैं क्या लिखा है। देखो, he was re-examined, वापस परीक्षा ली जाती है। वापस परीक्षा ली जाती है तो क्या होता है, declared successful with distinction manner in almost every subject, कि हर विषय के अंदर उसको डिस्टिंक्शन दी जाती है। हर विषय के अंदर फिजिक्स के गुरुजी हैं, गणित के गुरुजी हैं, सारे के सारे उसको डिस्टिंक्शन से पास करते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत अच्छे मार्क, वो 75% मार्क्स से भाई तू पास है, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले निर्णय कर रखा था वापस परीक्षा लेगा तो पास तो हम इसको करेंगे। अब देखिए इस ड्रामा का क्लाइमैक्स। एट द टाइम ऑफ स्टडी आई टोल्ड यू कि गणित के गुरुजी हैं वो एक ट्रिक खेलते हैं। ड्रामा का क्लाइमैक्स में क्या होता है आपको मैंने बताया भी था, याद है किसी को? गणित के गुरुजी क्या कहते हैं कि 2 सवाल पूछूंगा तेरे से, उनमें एक तो है
सरल और एक है कठिन। अब पहला सवाल क्या पूछते हैं, मैंने आपको बताया ना, उससे ज्यादा मतलब ओड हो नहीं सकता। आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, आपको शायद मैंने ऐसा बताया था कि आजकल मौसम खराब हो रहा है, कई जगह ये महामारी फैल रही है, एक दो जगह एक्सीडेंट भी हो गए, कोई राष्ट्राध्यक्ष एक्सपायर हो गया, किसी के घर चोरी हो गई, किसी के चैन स्नैचिंग हो गई, और परसों वहां पर ओले गिरे। तो मेरे घर के पीछे की ओर जो टंकी पड़ी है उसका नाप बताओ। तो उसका एकदम से कोई लिंक होने से वो चकित रह जाता, बोले ये क्या पूछा गुरुजी ने, कि ये हो रहा है, नाप पूछ रहे हैं टंकी का, उन बातों का टंकी के नाप से क्या लिंक है। वो भी कम नहीं होता है, पर वो स्टूडेंट क्या है, वो समझ जाता है तो वो झूठा ही बोलता है कि 5629 लीटर। तो गुरुजी भी कम नहीं है, गुरुजी उस्ताद है उसके। गुरुजी कहते हैं कि ना बेटा, तो 2 लीटर से चूक गया, तो नजदीक तो पहुंच गया था, पर वो 29 नहीं है लास्ट का, सिर्फ वो 27 है। तो गणित में तो एकदम एक्यूरेसी चाहिए। गणित के अंदर अगर 2 लीटर अंतर तो है ना मात्रा का, चाहे वो 100वें हिस्से में ही हो, 1% से भी, पर तेरा अंतर है, एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए 0। 0 का मतलब फेल, क्योंकि गलत उत्तर तो गणित में फेल है, सही उत्तर पूरे के पूरे नंबर है। गणित का तो ये नियम है। अब तूने तो गैस कर दिया और 29 बता रहा है, होना चाहिए 27, 5629, क्योंकि 5627 की है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, और बाकी के गुरुजी लोगों को झटका लगता है कि ये क्या कर दिया मैथ्स वाले सर ने, इसको फेल, जबकि जिक्र तो ये था कि इसको पास करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है बताए, मैथमेटिक्स मास्टर ट्रैप्स हिम बाय द फाइनल क्वेश्चन एंड डिफीट हिम इन ऑब्जेक्टिव। मैथ्स के गुरुजी उसको दूसरा प्रश्न पूछ के उसके लक्ष्य से उसको परास्त कर देते हैं। दूसरा क्या पूछते हैं, आपको पता होगा, याद होगा, मैंने बताया था, दैट हाउ मच रिफंड यू वुड लाइक टू टेक बैक, कि भी आपको कितना हमारे से, आप हमारे कितना पैसा मांगते हो, बात ये। तो वो एकदम एक्यूरेसी से बताता है, पहले 3 साल का गुरुजी मैंने ये दिया, 3-3 महीने तो इतना हुआ, फिर अगले 3 साल मैंने ये दिया, फिर मेरे इतना किताबों में इतना इतना सारा बता, एक एक पैसे का हिसाब एकदम एक्यूरेट, कि इतने पौंड, इतने 1000 पौंड, इतने पेनी, और जैसे अपने बोलते हैं रुपया पैसा, लास्ट पॉइंट तक एकदम सही बताता है। तो गणित वाले गुरुजी क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, दिस वाज माय टफ क्वेश्चन, कि मेरा कठिन प्रश्न तो ये था और ये तूने एकदम सही बताया है लास्ट पॉइंट तक, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। वो देखता है मेरे को देंगे रिफंड, इसलिए ये पूछा है। तो वो एकदम पाई पाई का हिसाब जोड़ के एकदम सही बताता है, सही बताता है तो पास हो गया, पास हो गया तो खाएगा रिफंड। तो मैथ्स वाले गुरुजी उसको डिफीट करते हैं इस तरीके से। और ज्यादा कठिन, मैंने पहले कहा था 2 पूछूंगा, एक सरल और एक कठिन। सरल वाला मान लो 20 नंबर का है, कठिन वाला 80 नंबर का है, 25 का मान लो, 75 का मान लो। कठिन वाले के नंबर तो दुगने तिगुने होंगे, तो कठिन वाले में तेरे पूरे में से पूरे नंबर है, तू पास है, बहुत बढ़िया पास। सब ताली बजा के उसको कह देते हैं कि पास हो गया है, अपने बोल पप्पू पास हो गया, तो पप्पू पास हो जाता है। वो एकदम करेक्ट कैलकुलेशन देता है, 20 इवन द स्मॉल डिटेल्स, तो सारी सही बताता है। ही ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट बट इन द एंड ही इज कॉट।
पकड़ा जाता है कौन, वेस्कोफ, क्योंकि गुरुजी से स्मार्ट कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था। अब लास्ट में देखो क्या है कि बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर है नहीं कैरेक्टर के बारे में, बस इतना ही था कैरेक्टर का। बट स्टिल वी कम टू नो अबाउट ए टाइप ऑफ स्पेसीज, एक प्रजाति विशेष है एक स्टूडेंट्स का। इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, वेस्कोफ। वेस्कोफ इज रिप्रेजेंटिंग दीज स्पेसीज इन दिस ड्रामा एंड ट्राई टू get his motive but can't overcome the wit of his teachers. गुरु जी की बुद्धि से आगे कभी नहीं निकल सकता, और ऐसा गुरु जी लोग सारे सिद्ध करके दिखाते हैं। वेस्कोफ अपना प्रयास करता है रिफंड लेने का, गुरु जी लोग है उसको किसी भी हालत में रिफंड नहीं लेने देते। ये उसके कैरेक्टर का है, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट भी है, कनिंग भी है, शूट भी है, मूर्ख भी है, बहुत सारे उसके कैरेक्टर के ट्रेट हैं। तो आप इनको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और रखते हुए इफ दैट कैरेक्टर इज आस्क्ड यू आर सपोज टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी सस्पिशन इन योर माइंड, you may contact and ask me. Thank you very much for today.